जी को प्रणाम। तिगंत प्रकरण हमारा चल रहा है और तिगंत प्रकरण के अंतर्गत अदादिगण प्रकरण अपनी समाप्ति पर है और धातु हमारी चल रही थी लीह आस्वादने। इस लीह आस्वादने धातु का प्रयोग हमने वर्तमाना में और सप्तमी में किया। अब हम पंचमी में और ह्यस्तनी में करने के लिए जा रहे हैं। लीह धातु को समझने के लिए दो सूत्र हमारे बीच में हैं। एक सूत्र है ढे ढलोपो दीर्घस चोपधाया और एक इसके पहले का सूत्र है ओडाह। बस ये सूत्र मुख्य आपको समझ में आएंगे तो आप लिए आस्वादने धातु को बड़े आराम से चला सकते हैं। या लिए जैसी अन्य धातुएं जब हमारे बीच में आएंगी तो ये दोनों सूत्रों का प्रयोग हम कर सकते हैं। होड़ा सूत्र कहता है धातु के आकार को ढा होता है धुट पड़े रहने पर, और ढे ढलोपो दीर्घस चोपदाया सूत्र कहता है कि सामने यदि ढकार हो तो पूर्व ढकार का लोप हो जाता है और लोप होने पर यदि उपदा में ह्रस्व वर्ण है तो उसको दीर्घ हो जाता है, और जो पहले से दीर्घ होता है उसे नहीं करता है, केवल ढकार का लोप कर देता है। अब हमारा पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हुआ था वर्तमाना में लेढ़ी। ये उभयपदी धातु है तो यहाँ लेढ़ी में नामिनस चोपधाया लघु सूत्र लगाकर ई के स्थान पर ए गुण हो गया है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ नहीं हुआ। परंतु द्विवचन में तस प्रत्यय हम लेकर आते हैं और तस के स्थान पर तस के तकार को धकार आदेश करके और धकार को फिर बाद में ढा आदेश करके ढे ढलो को दीर्घ शोभधाया ये सूत्र लग जाता है और उसको ह्रस्व जो लघु नामी थी उपदा में उसको बड़ा करके लीढ़ा बना दिया जाता है। ऐसे ही जब आत्मनेपद का प्रत्यय ते लेके आते हैं तो ते प्रत्यय अगुणी प्रत्यय है और अगुणी प्रत्यय होने के कारण दीर्घ नहीं हो गुण नहीं हो पाता है, और जब गुण नहीं होता तो उसको यहाँ पर लीढ़े ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। ये वर्तमाना में और सप्तमी के प्रयोग हमने सिद्ध कर लिए। आज हमें पंचमी में प्रयोग सिद्ध करना है और हमें बनाना है लेढ़ू। अब लेढ़ू हमें कैसे बनाना है इस बारे पर विचार करते हुए सबसे पहले लिए धातु से हम तू प्रत्यय लेकर आए। लिए आस्वादने धातु से हम तू प्रत्यय लेकर आए, अपने पास लिख लीजिए लिए धन तू, और इसका जब हम अनतिक्रमण करेंगे तो अनतिक्रमण करने पर ला ई हा ये पोजीशन हमारे सामने है, और ये पोजीशन हमारे सामने होने पर सबसे पहला काम जो हमारा है अनविकरण कर्तरी अदादेर लुक विकरण से, ये दोनों काम करेंगे तो पहले अनविकरण करेंगे और अनविकरण का लुक कर देंगे। फिर नामिनस चोपधाया लघु
उस सूत्र से ई के स्थान पर ए गुण करेंगे, ला ए हा तू। अब मेन सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, जो पीछे से हम करते चले आ रहे हैं, उसके पहले लगेगा होड़ा। हा के स्थान पर ढा आदेश होता है, और जो होड़ा सूत्र हमने लगाया, हा के स्थान पर ढा आदेश होने पर ला ए ढा तू। अब मेन सूत्र जो हम पीछे से लगाते आ रहे हैं, घा ढा धा भेभ्यस तथोर धोधा, ये 4 चतुर्थ अक्षर होना चाहिए, और इनके होने पर तकार और थकार के स्थान पर धकार आदेश होता है। तू के स्थान पर धू आदेश हुआ, तब बना ला एड धू। अब हमारा पुराना सूत्र है तवर्ग से स टवर्गाट टवर्गाहा। तवर्ग के योग में यदि टवर्ग या शकार हो तो उसको टवर्ग आदेश हो जाता है। तो यहाँ जो पूर्व में जो ढा है वो टवर्ग है, और धा जो है वो तवर्ग है, तो धा को फिर ढा हो जाएगा। अब हमारा ये सूत्र जो बैठा हुआ है वो लगेगा ढे ढलोपो दीर्घस चोपधाया। अब यहाँ पर पूर्व में गुण होकर ये हमारे सामने है जो दीर्घ कहलाता है, इसलिए दीर्घ तो होगा नहीं, लेकिन जो ढकार है उसका लोप कर देंगे, ला ए ढू, और व्यंजन मत्सरम परवर्णम लगाएंगे तो बनेगा लेढू। विकल्प पक्ष में आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य हम लगाएंगे तो तू के स्थान पर तातण हो जाएगा, और नामिनस चोपदाय लघु से गुण की प्राप्ति है, परंतु न नकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। और बस अब ढे ढलोपो दीर्घस चोपधाया सूत्र लगाएंगे तो उससे ई को ह्रस्व को दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा लीढात। अब ताम प्रत्यय लाएंगे तो लीढाम की तरह लीढाम। अब उसके बाद में हम अंतु प्रत्यय लाएंगे। अब अंतु प्रत्यय में हमें कुछ नहीं करना है, केवल अन्विकरण करना है, अन्विकरण का लुक करना है, और नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति, और द्वित्व बहुत्व से परस्मयी से गुण का निषेध, और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए लगाएंगे तो बनेगा लिहंतु। और उसके बाद में आगे जब बढ़ेंगे हम ही प्रत्यय लेकर आएंगे ही। अब ही में क्या करना है, हौचा सूत्र को ध्यान रखना है, और पीछे सूत्र आया था हु ढुद भ्याम हेर धी, हु ढुड भ्याम हेर धी, और यही सूत्र अभी आगे जो हु धातु चलेगी ज्योत्यादि गण में, उसमें भी यही सूत्र लगेगा। तो हु ढुड भ्याम हेर धी से हे के स्थान पर धी हो जाएगा, और हौचा सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। ये 2 सूत्र अतिरिक्त लगेंगे। अब जब गुण का निषेध हो जाएगा तो आपका सूत्र जो बैठा हुआ है हे ढलोपो दीर्घस चोपधाया, ये सूत्र से ढाका लोप हो जाएगा और पूर्व को दीर्घ हो जाएगा, तो बनेगा लीढी। अब इसमें भी आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य लगाएंगे तो बन जाएगा लीढात। उसके बाद में तम प्रत्यय लाएंगे तम, तो जैसा ताम में काम किया था वही काम हमें करना है। अन्विकरण, अन्विकरण का लोक, नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति, और द्वित्व बहुत्व से परस्मय से गुण का निषेध। होड़ा घा ढा धा भेभ्यस ततोर धोधा सूत्र से धकार के स्थान पर ता के स्थान पर था, तम का जो ता है उसके स्थान पर था हो जाएगा, और तवर्ग से टवर्गा टवर्गा
और फिर ढे ढलो को दीर्घस चोपदाया से ढाका लो और सामने वाले को दीर्घ, तो बन जाएगा लीढम। अब लीढम के बाद में ता प्रत्यय आएगा, तो ता प्रत्यय आने पर बनेगा लीड, केवल तम चला जाएगा, लीड बनेगा लीड। अब लीड के बाद में आनी प्रत्यय आएगा। अब आनी प्रत्यय में ये ध्यान रखना है कि आनी प्रत्यय गुणी है, इसमें गुण होता है और सामने धुट भी नहीं है, और सामने धुट नहीं होने के कारण हा के स्थान पर होडा नहीं लगेगा, केवल नामिनस चोपदाय लघु से गुण हो जाएगा। लिए धन आनी अनविकरण कर्तरी अदादे लुक विकरण से नामिनस चोपदाय लघु से गुण की प्राप्ति, माने गुण ही हो जाएगा, प्राप्त नहीं करना है। तो ई के स्थान पर ए हो जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत, तो बनेगा लेहानी। द्विवचन में भी गुण हो जाएगा तो लेहाव, बहुवचन में भी गुण हो जाएगा तो लेहाम। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं, लेढ़ू, लीढ़ात, लीढ़ाम, लिहंतु, लीढ़ी, लीढ़ात, लीढ़म, लीढ़, लेहानी, लेहाव, लेहाम। अब ताम प्रत्यय आएंगे। अब ताम में केवल सूत्र बदलेगा, गुण के निषेध करने वाला सूत्र बदलेगा। सर्वेषाम आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या, सर्वेषाम आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या से गुण का निषेध हो जाएगा और जो अनविकरण कर रहे हैं वो हो जाएगा, अनविकरण का लुक हो जाएगा। ओडा सूत्र से हा के स्थान पर ढा और घा ढा धा भेभ्यस ततोर धोदा, और तवर्ग से सटवर्गाट टवर्गा और ढे ढलो को दीर्घस चोपदाया। इस सूत्र से ढाका लो और उपदा के लिए दीर्घ होकर बनेगा लीढाम। अब उसी प्रकार से आताम प्रत्यय आएगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ देना है, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत लिहाताम। लेकिन लिहाताम बनाने के पहले अनविकरण करना है, अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक करना है, नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति करनी है, और सर्वेषाम आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध करके लियाताम। अब अंताम प्रत्यय आएगा, तो अंताम प्रत्यय में नया सूत्र आ जाएगा, आत्मने चा नकारात। बस आत्मने चा नकारात से अंताम के नकार का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा लीहताम। अब मध्यम पुरुष के एक वचन में स्व प्रत्यय आएगा। स्व प्रत्यय से की तरह बनेगा, जैसे से में हमने काम किया था। एक बार कर लेते हैं, लिख लीजिए, लिए धन स्व, अनविकरण, अनविकरण का लोक, नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति, सर्वेषाम आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध। अब पीछे एक सूत्र आया था होडा, ये अभी आया है, और पीछे सूत्र आया था सडो का से, सा और ढाके स्थान पर का होता है शा, माने दंत सकार के होने पर मूर्धन्य सकार के स्थान पर और ढकार के स्थान पर का आदेश होता है। अब जब ढाके स्थान पर का आदेश हो जाएगा तो हमारी स्थिति है ला एक स्व। अब 150 नंबर का सूत्र लगेगा, नामी कर पराह प्रत्यय विकारागमस्ता शीशम नु विसर्जनीय सांतरोपी। तो से स्वा जो है, स्वा का जो सा है उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा और का सा योगे छा,
कासा योग इच्छा लगाएंगे तो बन जाएगा लिट स्वाहा। अब यहाँ पर ढो ढरोपे वगैरह सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ढा सामने नहीं है, और जब लोप नहीं होगा तो दीर्घ भी नहीं होगा। अब आताम प्रत्यय ला रहे हैं, आथाम, आताम की तरह आथाम बन जाएगा लिहा थाम। अब उसके बाद में आता है ध्वे, ध्वे प्रत्यय आएगा ध्वे। अब ध्वे प्रत्यय को सावधानी से चलिएगा, पुराना सूत्र अगर हमें तैयारी में है तो हमारे को रूप बनाने में दिक्कत नहीं है। लिए आस्वादने धातु से ध्वा प्रत्यय लेकर आए हैं, और ध्वम प्रत्यय लाने पर, द्वे प्रत्यय लाने पर अब हम क्या करेंगे, ध्वम प्रत्यय लाए हैं तो ध्वम प्रत्यय में पहले अनुविकरण करेंगे, अनुविकरण का लुक कर देंगे, अदादे लुक विकरण से, उससे विकरण का लुक हो जाएगा। और उसके बाद में गुण की प्राप्ति नामिनस चोपदाया लघो, तो सर्वेशम आत्मनि शार्व धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से निषेध। अब हमारी स्थिति है ला धन ई धन ध्वम होड़ा और तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा। जो ध्वम का धा है उसके स्थान पर, धा के स्थान पर ढकार आदेश हो जाएगा, और फिर ढा के बाद में ढा है तो ढे ढलोपो दीर्घस चोपदाया सूत्र से जो लिए धातु का ढा है उसका लोप और उसकी उपदा को दीर्घ होकर बन जाएगा लीड ध्वम। लीड ध्वम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। और लीड ध्वम के बाद में आई प्रत्यय आता है आई। अब ये गुणी प्रत्यय है, गुणी, ये ध्यान रखना। अब गुणी प्रत्यय है तो अदादे लुक विकर्ण से विकर्ण का लुक, अनविकरणा कर्तरी से अनविकरण, और अदादे लुक विकर्ण से विकर्ण का लुक। अब नामिनस चोपदाया लघो, क्योंकि ये गुणी प्रत्यय है तो गुणी प्रत्यय होने के कारण ई को ए हो जाएगा, और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए लगाएंगे तो ले हेई, फिर आ वही आएगा तो ले हा वही, फिर आ महे प्रत्यय आएगा तो ले हा महेई। ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब लिए धातु से जब हम पंचमी में यस्तनी लेकर आएंगे, अब तो यस्तनी में परस्मै पद की विवक्षा में दीप प्रत्यय लेकर आते हैं, और यस्तनी का जब प्रयोग किया जाता है तो दो सूत्रों का ध्यान रखा जाता है, दी और सी के ई का लोप, और धातु के आदि में अड धात्वादिर यस्तन्यतनी क्रियाति पत्तिसु सूत्र से अटका आगम होता है। अब इन दोनों सूत्रों को ध्यान रखने के बाद में एक सूत्र और पीछे हम पढ़े, व्यंजनादिस्यो, व्यंजन से परे दी और सी का लोप होता है, उस सूत्र को ध्यान में रखेंगे तो अब देखिए कार्यक्रम चालू होता है। लिए धन दी, ई का अनुबंध किया, अनविकरण किया, अनविकरण का लोप। अब नामिनस चोपदाया लघो से गुण किया, ई के स्थान पर ए, सूत्र लगा हो ढा, हा के स्थान पर ढा आदेश होता है, और अड धात्वादिर हस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिसु से धातु के आदि में अटका आगम कर लिया। अब हमारी स्थिति है आ ला ए धा दा। अब व्यंजनादिस्यो, व्यंजन से परे दी और सी का लोप होता है। अब दी और सी का लोप करेंगे तो अब हमारी स्थिति क्या बची है, आ ला ए ढा। अब ढा ये धुट है और इसके सामने कोई भी वर्ण नहीं है। अब कोई भी वर्ण नहीं होता है तो फिर पदांते धुटाम प्रथमा लगता है। अब पदांते धुटाम प्रथमा क्या करेगा, तो जो ढा है उसको टा कर देगा टा,
और बा विराम में यदि आपको लगाना है तो फिर टा और डा दो रूप बना सकते हैं। तो पहला प्रयोग सिद्ध हो जाएगा अलेड, अलेड, ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब ताम प्रत्यय लेकर आएंगे, पहले भी ताम प्रत्यय लेकर आए हैं, लीढाम बनाया है। अब यहाँ पर केवल धातु के आदि में अटका आगम हो जाएगा तो बनेगा अलीढाम। अब अनविकरण लाएंगे, अनविकरण को केवल जोड़ना है और धातु के आदि में अटका आगम करना है तो बनेगा अलिहन। अब सी विभक्ति में भी दी की तरह व्यंजनादिश्यो सूत्र से दी और सी का लोप होता है तो बन जाएगा अलेट, अलेड। अब द्विवचन में तम प्रत्यय आएगा, इसके रूप भी पीछे बना चुके हैं लेकिन यहाँ पर अटका आगम और हो जाएगा तो बनेगा अलीढम। फिर ता प्रत्यय लेकर आए हैं, इसमें भी अटका आगम हो जाएगा तो बनेगा अलीड, अलीड। अब उसके बाद में आगे बनेगा हमारा अम प्रत्यय लाएंगे अम, और गुणी प्रत्यय है तो गुण हो जाएगा तो व्यंजन मश्रम परवर्णम न इससे जुड़ जाएगा तो बनेगा अलेहम। अब वा प्रत्यय आया है, वा प्रत्यय में गुण होगा नहीं, और जब गुण नहीं होगा और यहाँ धुट भी नहीं है और धुट नहीं होने के कारण यहाँ पर उसको होड़ा सूत्र नहीं लगेगा और बनेगा अलिहु, अलिहु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही मां प्रत्यय आएगा तो अलिहिम, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि अले, अलीढाम, अलिहन, अले, अलीढाम, अलीढ़, अलेयम, अलीहव, अलिहिम। अब आत्मनेपद में चलाएंगे तो ता प्रत्यय लाएंगे, ता, ता पहले भी लेकर आए हैं, अनविकरण करेंगे, अदादे लुक विकर्ण से करेंगे, नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति और सर्वेशम आत्मनेनुत्तमे पंचम्या से गुण का निषेध, और होडा और घा ढा धा भेभ्यस ततोर धोधा सूत्र से ताके स्थान पर ढा और धा और तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर जो ता का धा किया था उसको ढा हो जाएगा और ढे ढलोपो दीर्घ चोपधाया सूत्र से पूर्व का जो धकार है उसका लोप और उपदा को दीर्घ और धातु के आदि में अट धात्वादन्य तत्तनि क्रियातिपत्ति सूत लगेगा तो बनेगा अलीढ़। फिर आताम प्रत्यय आएगा तो जुड़ जाएगा अलीहाताम। फिर अंत प्रत्यय आएगा तो आत्मनि च नकारात सु से अंत के नकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा अलिहत, अलियत। फिर थास प्रत्यय आएगा थास, तो ता था के स्थान पर धा होता ही है। घा ढा धा भेभ्यस ततोर धोधा सूत्र से बस र सकार और विसृष्टा और ढाका लोप और पूर्व को दीर्घ धातु के आदि में अटका आगम तो बनेगा अलीढ़ा। अब अलीढ़ा के बाद में आथाम आएगा तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत अलियाथाम। अब अलियाथाम के बाद में ढ्वम आएगा, ढ्वम तो पहले भी ढ्वम आया था वहां पर बना चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, केवल धातु के आदि में अटका आगम करना है। अलीढम, आलीध्वम, आलीध्वम। फिर ई आया, ई विभक्ति। अब व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेद लगा देंगे और धातु के आदि में अटका आगम कर देंगे अलीही।
वही प्रत्यय आने पर अल्ली है वही, और मही प्रत्यय आने पर अली है मही, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से अदादि गण का चैप्टर यहाँ पर पूर्णता को प्राप्त होता है। सबसे सरल काम लिए आस्वादने धातु में हो जाने के बाद अब हम ज्योत्यादि गण की ओर विहार करेंगे, और अगले सत्र में हमारे बीच में नया गण आएगा जिसका नाम है ज्योत्यादि गण। ज्योत्यादि गण की सबसे पहली धातु है हु दाना दनियो। हु दाना दनियो ये धातु है, और उस धातु को दुत्व आदि होकर प्रयोग सिद्ध होते हैं, जिसकी चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। और आपके बीच में ज्योत्यादि गण में कौन कौन से काम मुख्य होते हैं, उन कार्यों की सूचना भी आपके बीच में रखेंगे, और फिर अगले सत्र में हम मिलेंगे ज्योत्यादि गण के साथ। अब अदादि गण का प्रकरण हमारा यहाँ पर पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। अब हो सकता है कि अगले सत्र में आपकी परीक्षाएं ली जाएं और कुछ धातुएं आपके बीच में रखी जाएंगी, जिनसे आपको प्रयोग सिद्ध करके बताना है कि इनका क्या प्रयोग होगा। इसलिए कल के सत्र में आने के पूर्व आप भुवादि गण का और अदादि गण का थोड़ा सा अभ्यास करके आएंगे, ताकि आपकी गति अविरल रूप से आगे बढ़ती रहे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथा योग अभिवादन।